हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में जो आता है हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से, जिसका नाम है हाइपरनेट्रीमिया। ये टॉपिक हमारा लास्ट सेशन होने वाला है फ्रॉम दी चैप्टर ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और ये थोड़ा इजी भी रहेगा और हम इसको जल्दी से एंड करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। सो विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपरनेट्रीमिया? सो हाइपरनेट्रीमिया हम तब कहते हैं जब हमारा सीरम सोडियम लेवल होता है मोर देन 145 मिली पर लीटर से। सो हमारा अगर सीरम सोडियम लेवल 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होता है, तब हम कंडीशन को कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द हाइपरनेट्रीमिया, इट इज़ 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर लिया था, एंड अब हम आपको बताएंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। तो ये चीज़ हमने आपसे पहले भी डिस्कस कर ली थी हमारी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप जाके देखेंगे, वहाँ पे हमने आपको प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी एंड हाइपोनेट्रीमिया के बारे में बता रखा है, एंड बता रखा है कौन सी चीज़ें जिसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा है। तो यू कैन चेक दैट आउट। Now let's jump into the another subtopic which is causes. So causes में हमने इसको डिवाइड किया है चार चीज़ों में। सबसे फर्स्ट हम आपको बताएंगे फ्रॉम डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन। नाउ कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन जहाँ पे डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन देखने को मिलता है एंड जिसकी वजह से हमारे बॉडी में रिटेन होता है सोडियम एंड इट कैन कॉज हाइपरनेट्रीमिया। सो वेरी फर्स्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड. Now, how corticosteroid actually causes hypernatremia? Now, corticosteroids, स्पेशली जो हमारे corticosteroids जो होते हैं, मिनरलो corticosteroids, ये हमारे सोडियम का एंड वाटर का रिटेंशन कराते हैं इन द किडनी। सो ये सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कराते हैं हमारे किडनी में, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा हमें सोडियम की लेवल देखने को मिलती है एंड इट अगेन कॉजेज हाइपरनेट्रीमिया। ना इसके एग्जाम्पल में वैसे हमारा आ जाता है हाइड्रोकॉर्टिसोन. So now when we are giving hydrocort, we should ensure that the patient is not a renal patient, because again वहाँ पे उसका water का retention रहेगा and अगर sodium का भी retention होगा, then it can also causes damage to the kidney. Now another one is the Cushing syndrome. Now as we know that there is an increase cortisol level in Cushing syndrome, and again it is a corticosteroids. On top of that, it is a mineralocorticosteroid. So this is the reason, the same reason as this, कि यहाँ पे सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करवाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमें हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। देन आता है हमारा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म. ना हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब क्या है? यहाँ पे इंक्रीज एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है. नाउ एल्डोस्टेरोन का मेन जो फंक्शन होता है वो है वाटर एंड सोडियम रिटेंशन. नाउ इफ वाटर एंड सोडियम रिटेंशन वुड बी देयर, then obviously it will cause hypernatremia. Then there are kidney diseases. Now kidney diseases will also cause low excretion of sodium, and this is the reason why हमें यहाँ पे hypernatremia देखने को मिलेगा. देन हमारा सेकेंड जो सब टॉपिक है उसमें हमने बताया है इंक्रीज सोडियम इनटेक का. ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम ज़्यादा सोडियम ले रहे हैं, जैसे एक्सेस ओरल सोडियम इंजेक्शन, अगर हम ज़्यादा सोडियम ले रहे हैं, मे बी सॉल्ट अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो सी वाटर ड्राउनिंग, जैसे हमने वहाँ पे फ्रेश वाटर ड्राउनिंग के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे इसी तरह सी वाटर ड्राउनिंग का होता है. सी वाटर ड्राउनिंग में अगर हम सी वाटर की जहाँ हम बात करते हैं, ये हमारा हाइपरटोनिक होता है. ये हाइपरटोनिक होता है, मतलब इसमें जो हमारा सॉल्ट का कंटेंट है वो ज़्यादा होगा. तो सॉल्ट का कंटेंट यहाँ ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अगर ये हमारी बॉडी में गया, स्पेशली हमारे लंग्स एंड प्लूरल स्पेसेस में गया, देन इट कैन कॉज डाइल्यूशन विद द बॉडी फ्लूइड, एंड अगेन वहाँ पे हमारे ब्लड के साथ जब ये मिक्स करेगा, तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत सोडियम का इंक्रीज करवाएगा बॉडी में. यहाँ पे मोस्टली देखा नहीं जाता है हर बार कि हाइपरनेट्रीमिया ही होगा. अगर सी वाटर ड्राउनिंग यहाँ पेशेंट को देखने को मिलती है, बहुत कम लेवल की देखने को मिलती है, बट अगर यहाँ पे अगर सी वाटर और फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में अगर हम देखते हैं, तो हमें सी वाटर ड्राउनिंग में हाइपरनेट्रीमिया में देखने को मिलता है, एंड फ्रेश वाटर में हमें हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है. लाइक इट्स अ थिंग कि अगर फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है तो वहाँ हाइपोनेट्रीमिया पक्का देखने को मिलेगा. देन आता है हमारा एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम कंटेनिंग
IV फ्लूइड, लाइक हम अगर पेशेंट को NS दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, 3% NS या फिर 0.9% NS, ये सब अगर पेशेंट को जा रहा है और काफ़ी लंबे समय तक जा रहा है, एंड अगर किडनी हमारी सही से उसको एक्सक्रीट नहीं कर रही है, तो हमारी बॉडी में इजीली बिल्ट अप कर रहा है ये सारा sodium, which is causing hypernatremia. Then there are some condition like water intake अगर हमारा कम है, तो ये याद रखना, अगर हमारा water कम है, अगर decrease H2O हो रहा है, then it always leads to increase sodium, because obviously सारा अगर पानी हमारी बॉडी से चला जाएगा तो कौन सा हमारा एलिमेंट बचेगा, हमारा सोडियम ही एलिमेंट वहाँ पे बचेगा. सो अगर फास्टिंग और NPO वाली स्टेटस में हम यहाँ पे डिक्रीज वाटर इनटेक की वजह से हमारी हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है. देन हमारा फोर्थ आता है जिसमें है इंक्रीज वाटर लॉस. नाउ इंक्रीज वाटर लॉस में सबसे फर्स्ट आता है इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. नाउ अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा वाटर कम हो रहा है, इसकी वजह से हमें सिर्फ बॉडी में सोडियम ही दिखेगा और यहाँ पे हमें सोडियम रिटेंशन देखने को मिलेगा. सो सबसे फर्स्ट आता है जहाँ पे हमारा इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, तो यहाँ पे वाटर का लॉस होता है, H2O लॉस होगा, बिकॉज हीट प्रोड्यूस होगी. हीट की वजह से यहाँ पे जितना भी वाटर होगा वो इवेपोरेट करेगा. एंड कुछ कुछ कंडीशन जिसमें हमें मेटाबॉलिज्म हमारा इंक्रीज होता है, जैसे फीवर, बिकॉज ऑब्वियसली हाइपरपायरेक्सिया में हमारी बॉडी ऑलरेडी हीट अप हो रही होती है, तो यहाँ पे हमारा इसकी वजह से वाटर लॉस होता है, एंड अगेन हमें सोडियम यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा. सेम गोज विद द इन्फेक्शन, हमारी बॉडी हील होने के लिए उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ अगेन हीट प्रोडक्शन होता है एंड वाटर लॉस होता है. सेम गोज विद द हाइपर वेंटिलेशन, सेम गोज विद द डायफोरेसिस, एज यू नो इंक्रीज स्वेटिंग अगर होती है. इसमें हम डायरिया भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक्सेसिव पेशेंट को डायरिया हो रहा है तब भी यहाँ पे सेम चीज़ ही देखने को मिलेगी. देन आता है डायबिटीज इंसिपिडिस. ना डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होता है, यहाँ पे लैक ऑफ ADH होता है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन अगर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है तो इसकी वजह से हमें डायबिटीज इंसिपिडिस देखने को मिलता है, एंड इसकी वजह से इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन होता है. सो यही यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सारा का सारा अगर हमारा वाटर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सोडियम ही बॉडी में रिटेन करता है. दिस इज द रीजन वाई डायबिटीज इंसिपिडिस में हमें हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है. Now we can talk about the assessment of the hypernatremia. So hypernatremia के असेसमेंट में अगर हम कार्डियोवेस्कुलर में बात कर रहे होते हैं सबसे फर्स्ट में, तो ये डिपेंड करता है हमारे फ्लूइड वॉल्यूम के स्टेटस में. नाउ अगर हाइपोवॉल्यूमिक है पेशेंट, अगर यहाँ पे पेशेंट में कम बॉडी फ्लूइड है, देन यहाँ पे पेशेंट को हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, यहाँ पेशेंट को टैकीकार्डिया मिल सकता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कंपनसेटरी मैकेनिज्म. देन वी हैव हाइपर वॉल्यूमिक, अगर पेशेंट का काफी ज्यादा यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम है तो यहाँ पे हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, पेशेंट में एडिमा देखने को मिल सकता है. देन अनदर वन हम आते हैं जिसमें हम रेस्पिरेटरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा अगर पेशेंट को हाइपर वॉल्यूमिया है. एंड मेनली यहाँ पे मोस्टली कभी कभी अगर हाइपो वॉल्यूमिक है तो यहाँ पेशेंट की जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल भी हो सकती है, शैलो भी हो सकती है, जस्ट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. देन वी आर हैविंग द न्यूरोमस्कुलर में, यहाँ पे अर्ली स्टेजेस में पेशेंट में मसल ट्विचिंग देखने को मिलेगी, पेशेंट में इरेगुलर मसल कंट्रैक्शन देखने को मिलेगा. एंड लेट कंडीशन में यहाँ पे हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा स्केलेटल मसल वीकनेस एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी हमें यहाँ डिमिनिश देखने को मिलेगा, बिकॉज सोडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए. तो न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोकेमिकल एक्टिविटी के लिए इट्स वेरी नेसेसरी. नाउ बिकॉज अगर ज़्यादा सोडियम है तो हमारी सेल श्रिंक करती है. तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी के बारे में. तो जब भी हमारा हाइपरटोनिक स्टेट है, तो मतलब जहाँ पे हमारे प्लाज्मा में अगर सोल्यूट ज़्यादा है, सोडियम अगर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अगर मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ कि अगर ये हमारी सेल है और बाहर का इन्वायरमेंट हमारा प्लाज्मा है, और अगर यहाँ पे बहुत सारे सिल्यूट्स होंगे, बहुत सारा अगर सोडियम रहेगा, तो इसकी वजह से हमारा जो वाटर होगा वो आउट ऑफ द सेल जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सेल श्रिंक करेगा. तो श्रिंकिंग इज एक्चुअली सीन इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन, एंड जिस चीज़ की वजह से यहाँ पे हमारी जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो डिमिनिश होती है. एंड दिस इज द रीज़न वाई हमें यहाँ पेशेंट में मसल ट्विचिंग, irregular muscle contraction और skeletal muscle weakness and deep tendon reflexes, ये सारी चीज़ें यहाँ पे खराब होती हुई दिखेगी. नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें ऑल्टर सेरेब्रल फंक्शन देखने को मिलेगा. मेनली सेरेब्रल फंक्शन में हम क्या देखते हैं, थिंकिंग देखते हैं, हम यहाँ पे पेशेंट की मेमोरी देखते हैं, ठीक है. यहाँ कॉग्निटिव एक्टिविटी जितनी भी है
परसेप्शन देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पेशेंट में ऑल्टर देखने को मिलती है। नाउ पेशेंट एजिटेटेड रहेगा, पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, एंड पेशेंट को लेटर स्टेजेस में और सबसे बुरे स्टेजेस में अगर हो सकता है तो यहाँ पेशेंट को सीजर्स या फिर कोमा भी देखने को मिल सकता है। पेशेंट लेथार्जिक रहेगा एंड इन टर्न वो स्ट्यूपर वाली केस में जा सकता है। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हमें पेशेंट में ज़्यादा थर्स्ट देखने को मिलती है, एंड रीनल में हमारा डिक्रीज यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है। देन इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमारा ड्राई फ्लश स्किन रहेगी, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन भी यहाँ पे पेशेंट की ड्राई रहेगी। पेशेंट में एडिमा देखने को मिल सकता है, एंड मोस्टली अगर पेशेंट में हाइपर वॉल्यूमिया है तो। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ये वाली सारी चीज़ें हमें हाइपरनेट्रीमिया वाले पेशेंट में देखने को ही मिलेगी। नाउ इट ऑलवेज, एज आई टोल्ड यू, डिपेंड ऑन द फ्लूइड स्टेटस एज वेल। Now, without any further ado, we are going to talk about the intervention for this patient. Now, ऐसे patients को हमें हमेशा ही monitor करना है on cardiac monitor, and अगर हमारा fluid loss है, अगर hypovolumic है patient and hypernatremia है उस टाइम पे, तो हमें यहाँ patient को IV infusion देने हैं। हमें make sure करना है हम यहाँ patient को direct hypertonic saline नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे mostly हम isotonic और हाइपोटोनिक फ्लूइड्स देंगे, विच इज लाइक 0.9 और 0.45। नाउ ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे। इफ कॉज इज बिकॉज ऑफ एक्सक्रीशन, हम यहाँ पेशेंट को लूप डायरेक्टिक्स देंगे। तो यहाँ पे मोस्टली हम किस चीज का यूज करते हैं, लासिक्स या फिर फ्रूसमाइड का यूज करते हैं। हमें पेशेंट का सोडियम इनटेक कम करवाना है, इवन वो वाली चीजें हमें अवॉइड करनी है जिसमें सोडियम कंटेंट ज्यादा है, जिसमें आता है हमारा चीज, हमारा पिकल, हमारा कैंड फूड, एंड ऑल्सो वी कांट फॉरगेट द टेबल सॉल्ट। ठीक है, इन सब में सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है ना। हमें पेशेंट की इंश्योर करनी है सेफ्टी, बिकॉज ऑब्वियसली पेशेंट को यहाँ पे सीजर्स है, यहाँ पेशेंट को कोमा है, यहाँ कंफ्यूजन, एजिटेशन, ये सारी चीजें अगर पेशेंट को देखने को मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे हमें सेरेब्रल नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो हम पेशेंट की यहाँ पे सेफ्टी इंश्योर करते हैं। नाउ सर्टेन टिप्स दैट यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर व्हेन यू आर इन अ क्लिनिकल एरिया और इफ यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है जब हम सोडियम को रिस्टोर कर रहे होते हैं हाइपरनेट्रीमिया वाली कंडीशन में, तो हमें बहुत ही स्लोली करना है। सो फर्स्ट इट इज डन स्लोली इन सच अ वे कि हमें एक दिन में 10 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ही लॉस करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, बिकॉज अगर इससे ज्यादा हुआ हाइपोनेट्रीमिया वाली केस में जाएगा, एंड अगेन वहां पे हमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। नाउ फ्लूइड रिप्लेसमेंट हमें किस तरह करनी है, अगर पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक है तो हमें पहले उन्हें आइसोटोनिक सलाइन देना है। सो आइसोटोनिक जिसमें हम दे रहे हैं हमारा 0.9% वाला NS या फिर और जितने भी हमारे फ्लूइड है RL हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले पेशेंट को देंगे, और अगर थोड़े टाइम बाद उसको हम हाइपोटोनिक में चेंज कर देंगे, विच इज़ लाइक 0.45% ऑफ नॉर्मल सलाइन हम यहाँ पे दे सकते हैं। देन आता है हमारा यूवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया, जहाँ पे हमारा पेशेंट का जो फ्लूइड स्टेटस है वो नॉर्मल है। तो ये ज़्यादातर हमें डायबिटीज़ इंसिपिटस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम पेशेंट को मोस्टली पहले तो हम फ्री वाटर देते हैं ओरली, एंड यहाँ पे हम IV अगर हम देंगे फ्लूइड्स, तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, तो डेक्सट्रोज 5% यहाँ पे दे सकते हैं। डेक्सट्रोज 5% इन वाटर ये हम दे सकते हैं एज एन IV फ्लूइड, इवन हियर एज वेल इन हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन भी। हाइपरवॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया में हमें पेशेंट को लूप डायरेटिक देने हैं एंड हाइपोटोनिक फ्लूइड्स देने हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ये बहुत छोटा टॉपिक था, and I hope you are able to understand it, and I hope you enjoyed it. So see you in the next video with another chapter or a topic, because we are done with fluid and electrolyte imbalance. I hope you like it. Thank you.